गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 2 दिन से हमने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, टेंशन है, इसलिए हमने अभी भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी से मेरी लड़ाई हो गई है अभी परसों दिन, उसी में इसीलिए दिमाग ख़राब है बहुत ज़्यादा, मार कूट हो गया। इसलिए देखो मेरे मारा नहीं, ये देख सकते हो आप, ये मेरे हाथ में चूड़ी लग गई है, यहाँ लग गया है और यहाँ गले में, इसीलिए उस दिन इतना खून निकल रहा था, यहाँ पूरे वहाँ खून ही खून हो गया था। ये और गाली गुप्चा भी उल्टा सीधा कर दे रहे थे, इसीलिए उस दिन से मेरा दिमाग ख़राब है, इसीलिए हमने ना वीडियो भी नहीं बनाया है। और ये देखिए हमें गुस्सा गुस्सा की वजह से मैंने उनके कपड़े भी नहीं धुले, ये देखो सारे पड़े हैं। और ना मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं बनाया है, कुछ नहीं किया। अभी नहा के अभी खाना बनाया था। चुन्नू गई स्कूल तो उन्हीं के लिए खाना बनाया था, सब्जी पराठा, और उनके लिए सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा बथुआ रखा था तो वही बनाया है, उसी को मैंने अभी 2 रोटी सेक के वही खाया है। फिर कपड़े वपड़े अपने हम धुल लिए, अब इनके पड़े, हमने इनके नहीं धुले हैं क्योंकि 1 रुपया नहीं देते, 2-3 महीने से है कि 1 रुपये का काम नहीं कर रहे हैं। और दुकान उकान के चक्कर में पड़े, अंकल जी की दुकान में उसी में जा जा के बैठते हैं, और यहाँ किराया रेंट में रहते हैं, 2 महीने का किराया हो गया। अरे ये इंसान नहीं सोचता है कि हम दूसरे से कहीं भला होना है, ये कुछ नहीं सोचता है। बहुत दिमाग ख़राब करके रखे इस दिनों में। उसी में गाड़ी वाड़ी के लिए कही दिया तो उसी में हमको उल्टा सीधा बोल रहा था, गाली गुप्चा कर रहा था। मैं क्या करें, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे सर में भी लग गया है, यहाँ दर्द करता है, 2 दिन से दर्द कर रहा है, और गले में यहाँ दर्द कर रहा है। कहाँ जाए, बिटिया है छोटी, अब कहीं जाएंगे भी तो भविष्य हमारे बच्चे का ही बर्बाद होगा, इसीलिए हम वो कर देते हैं, चलो हटाओ कोई बात नहीं। लेकिन हम 2 दिन से बोले भी नहीं हैं, और न इनके कपड़े वपड़े कुछ नहीं धुले हैं। अब जाए धुलवाएँ जाके जिससे धुलवाना है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही बुद्धि ख़राब हो रही, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। रोज़ गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम ये कहते हैं जिस चीज़ से लड़ाई घर में होती है वो चीज़ क्यों करते हो। अरे चलो ठीक है, अभी ज़रूरत थी, लेके जा रहे थे, लेकिन हाँ अभी हम लोग रेंट नहीं दे पा रहे हैं, अभी कुछ उसमें बिगड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई मतलब तो पैसा कौन लगाएगा है। उससे अंकल जी से बार बार मांगो तो अंकल जी दद्दर ये कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अरे हम ऐसा क्यों काम करें जो किसी से मांगना पड़े हमको। लेकिन इसके समझ में नहीं आता, कुछ भी समझाओ पागल समझता है हमको। कभी भी आज तक इतने दिन हो गए, 7-8 साल हो गए शादी के, लेकिन एक बात नहीं मेरी मानी, एक बात जो कोई सुना हो। हमने कहा इसे शुरुआत में देखो, हम लोग रेंट में रहते हैं, रोज़ का खाना रोज़ का कमाना, हमने बोला गाड़ी घोड़े के चक्कर में ना पड़ो, गाड़ी वाड़ी मत लो। लेकिन पहले ये क्या कहते, बैटरी रिक्शा 2-3 ले लिए, वो भी मतलब उसमें किस्त में। और वो क्या कहा था कि हमने कहा चलो ठीक है ले लिया, कोई बात नहीं, इनसे 4 पैसा आ गया। फिर गाड़ी गाड़ी का कह रहा गाड़ी लेंगे गाड़ी लेंगे, गाड़ी भी ले लिए, वो भी उसमें भी मेरे पैसे मेरे खाते में पड़े थे, सारे पैसे निकाल के गाड़ी घोड़े में दुनिया में लगा दिया। और हम कही रहे गाड़ी ना लो, और गाड़ी लेने का हम मना करे तो हमसे लड़ाई करे, कही रहे अपनी मम्मी से पैसा मांग के लाओ जाके। मेरी मम्मी का कहाँ पैसा रखा है, मेरे पापा है नहीं, रोज़ का कमाना खाना वो भी किराए में रहती, कहाँ से हम ला के देंगे। हमसे इसीलिए लड़ाई कर रहा था। और फिर वो ज़बरदस्ती ले आया कहीं ना कहीं से, अपनी मम्मी से 50,000 रुपये लेके आए, और ले के गाड़ी ले लिए। और क्या कहा था कि और रिक्शे जो लिए थे वो भी नहीं सही चले, आज ये बिगड़ रहा है, आज वो बिगड़ रहा है, 4-4 5-5 हज़ार रुपये बिजली बिल आ रहा है, ये सब
और गाड़ी में चार्जिंग लगाते थे, इतना 5-5 6-6 हज़ार रुपये आता था, और इतनी कमाई उससे होती नहीं थी। कहीं आज ये बिगड़ रहा है, कल वो बिगड़ रहा है, चलाने वाले नौटंकी करते थे। उनमें उनमें घाटा कम से कम जितने में लाए थे वो तो चला ही गया पैसा, जो मतलब किराया मिलता था वो भी किस्त में जाया करता था। गाड़ी समझो इसे फ्री में चली गई, ना हमने उसको, ना हम बेच पाए उसको, ना कुछ कर पाए, समझो वो ऐसे फ्री में जो गाड़ियाँ चली गई। अभी इसमें 2-2.5 साल, अरे कभी काम चल रहा है, 1-1.5 साल तो मतलब काम ही नहीं किया इसे। कभी लग जाए कभी ना लगे, कभी लग जाए कभी ना लगे, ऐसे ऐसे काम हुआ करता था। कभी अब वो ये कहो कि उनके अंकल जी के नाम था, वो अब एक्सपायर हो गए अंकल जी, वो उनके अंकल जी के नाम था, तो ये कहो कि बेचारे वो किस्त भरते रहे, तो आज गाड़ी है, नहीं तो गाड़ी भी उठ के चली जाती। इतने ज़िद्दी हैं, इतना दिमाग ख़राब करते हैं कि हमारा क्या करें, हमारे तो दिमाग बहुत ज़्यादा ही कभी कभी ख़राब होता है। ज़िंदगी में साला दुख झेलते 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 अभी भी दुख नहीं ख़त्म हो पा रहा है। हमने सोचा था कि कुछ लायक इंसान मिलेगा, लेकिन लायक कहाँ, किसी की बातें नहीं सुनता, ना अपनी माँ की ना किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी जिद चलाएगा कि हाँ हमें जो करना है तो वो हम करेंगे। और हम समझाते समझाते मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुधरेगा। हम समझाएंगे तो सोचता है कि ये हमारा गलत चाहती है, हमारा बुरा चाहती है। कहेगा कि जब से तो शादी हो गई है, जब से वो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम अपने घर में कम से कम सुकून से 2 रोटी तो खाते थे, कम से कम ये इतना कलेश नहीं था। जब कहेगा चली जाओ चली जाओ चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से चली जाओ, मेरा घर कहीं है ही नहीं है, हैं। ज़िंदगी में तकलीफ झेलते झेलते शुरुआत में ऐसे हमारे पापा इतने गरीब थे कि का कोई रोज़ का, मतलब गाँव में रहते थे। अब 2 बहन थे, तो हमारे पापा फिर बड़े पापा लोग, मैं पापा मम्मी के मारे, तो चल नाना हमारे लिवा के यहाँ कानपुर में यहाँ रखे, यहाँ रखे। अब रोज़ का इतना किराया किराया और खाना खुराक कहाँ होता था, तो इसीलिए नानी ने हमें रख लिया। ये बचपन से ही ना हमने पापा का सुख देखा कि पापा का प्यार होता का है, कभी नहीं देखा। और जब सुख देखने का टाइम आया, तब हमारे पापा एक्सपायर हो गए। जब हमने इंटर इंटर के पेपर वहाँ ख़त्म हुए, उस साल सोचा कि अपने पापा के पास रहेंगे जाके, लेकिन भगवान ने उनको भी छीन लिया। हमारे पापा तो बहुत अच्छे थे। ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेलते झेलते हो गया। किससे जाए किससे रोए जाके, बेचारी मेरी माँ भी तो कमाती खाती, किससे हम कहें जाके अपनी मजबूरी। ये है कि ये सुधरता ही नहीं है।